क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। 2 raised to power -3 a⁴ b और ब्रैकेट में है -1 होल पावर इंटू 4 raised to power -2 और b⁻⁻5। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखें कि पहली ब्रैकेट में 3 रकमें हैं, 2 है, a है, b है और इनकी अपनी भी पावर्स हैं। अब बज़ाहिर b की नज़र नहीं आ रही लेकिन b की पावर 1 मौजूद है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1 पावर लिखी नहीं जाती और बाहर -1 है। सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। वो ऐसे ओपन करेंगे कि 2 की पावर -3 और इस पर भी -1 अप्लाई हो जाएगा। a⁴ इस पर भी -1 अप्लाई हो जाएगा और b पर भी -1 अप्लाई हो जाएगा। फिर जो है 4 पावर -2, अगर हम ऐसे करें कि 4 को 2 raised to power 2 लिख दें तो क्या कोई क्वेश्चन में फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। b⁻⁻5। ठीक है, क्वेश्चन हल करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। आगे आए जी। अब इसको देखें, अब अंदर -3 है ब्रैकेट की और ब्रैकेट से बाहर -1 है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 ज़ा 3। इस तरह a 4 × -1 -4 और b⁻1 1 ब्रैकेट। और जहाँ तक इसकी बात है तो 2 ये बन जाएगा जी 2 × -2 -4 b⁻5। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे? अब आप सेम रकमों को इकट्ठा कर लेंगे। 2 पावर 3 × 2 पावर-4 a⁻4। अब a के साथ और नहीं है तो ऐसे ही रहेगा b⁻1 × b⁻5। अब आप क्या करेंगे? बेस एक जैसी हो तो पावर्स आपस में इकट्ठी हो जाती है। मतलब बेस ये इसे a⁻1 लिखा हुआ है, a⁻3 लिखा हुआ है, तो बेस ये जिसकी पावर होती है ना वो बेस होती है। अब यहाँ बेस a है, पावर 1 है, बेस a है, पावर 3 है। इकट्ठी तब होती है जब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो। यानी आप a⁻1 a⁻3 लिखा हुआ है तो आप उसको इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन अगर a⁻1 × a⁻3 लिखा हुआ है, a⁻5 ऐसे, तब आप उनको इकट्ठा कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द रीजन कि दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड। ठीक है, 2 वन टाइम लिखे, 3 -4 ऐसे इकट्ठा कर लिया। a है ये अकेला, b ए दो लिखे -1 -5। ठीक है, 2 पावर 3 -4 -1 आएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो जब ये सब्ट्रैक्ट जो साइन बड़े का आता है, बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 4 है उसका साइन माइनस है। इस तरह a⁻4 और b⁻1 -5 -6, जब दोनों रकमें माइनस की हों तो आपस में माइनस प्लस हो जाती हैं और साइन आता है माइनस का। ठीक है, अब इन सब का जो पावर है वो माइनस में कैसे पॉजिटिव करेंगे? इन जगह चेंज करें। सपोर्ट के लिए 1 ऊपर लिखें और 2 नीचे ले, 2 पावर +1 बन जाएगा a⁻4 b⁻6। अब जो +1 पावर होती है नहीं लिखी जाती, दोबारा से इसको ऐसे ही लिखें 4 b⁻6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 17 हल। होपफुली आपको समझ आया होगा। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन 17 था, क्वेश्चन 18 करते हैं। क्वेश्चन 18 में क्या गिवन है? क्वेश्चन 18 के अंदर है 3 पावर 2 होल पावर 5 डिवाइडेड बाय 9 पावर 3 इंटू 27 पावर -1। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखें कि 3 पावर 2, अंदर 2 पावर है, बाहर 5 पावर है, ये हो जाएगी मल्टीप्लाई, 3 पावर 10 बन जाएगा। डिवाइड के साइन को थोड़ी देर तक देख लेते हैं। ठीक है, 9 पावर 3 है बच्चे, आप इसको ऐसे करें कि 9 को ब्रैकेट में 3 पावर 2 कर लें, 3 3 या 9 होता है और बाहर 3 पावर है। ये ब्रैकेट में हमने 9 को चेंज किया। इस तरह 27 है, 27 3 पावर 3 होता है, बाहर -1। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको ऐसे करें 3 पावर 10 इंटू, अब ये हल कर लें, 2 3 आर 6 इंटू 3 इंटू -1 -3। ये हो गया। फर्दर इसको हल करें, 3 पावर 10 डिवाइडेड बाय, डिवाइड के साइन को हम जरा बाद में देख लेंगे। अब ये देखें बेस सेम है और मल्टीप्लाई भी हो रही है रकमें, तो इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे, 6 -3। ठीक है जी, यहाँ से आ गया 3 पावर 10 डिवाइडेड बाय 6 -3, 3 आ गया। अब आप इसको डिवाइड साइन को बटे के साइन में चेंज करें और ये ऐसे कर लें। ठीक है जी, अब देखिए आप कैसे करेंगे। 3 पावर 10, अब ये नीचे वाला 3 पावर 3 मूव कराएं तो ये ऊपर आके 3 पावर -3 बन जाएगा।
यहाँ से ये इकट्ठा करें, फिर 10 माइनस 3, ये आ गया 3 पावर 10 माइनस 3 7। तो इसको 7 का मतलब ये है कि 3 को खुद के साथ 7 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये सारा आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 जा 81, 81 3 जा 243, और ये फाइनली आपके पास आएगा 2187। ये आ गया क्वेश्चन 18 का आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में क्या है जी, 3/4 पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4/9 4 पावर 3 इंटू 27/16 होल पावर -1। तो तरतीब से हल करेंगे। सबसे पहले देखिए, अब ये जनरल मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है, तब भी बार वाली पावर दोनों पर अप्लाई होगी। 3 पावर -2 4 पावर -2। डिवाइड के साइन को बाद में देखते हैं। 4 जो है उसको अगर मैं बना लूँ ब्रैकेट के अंदर, बल्कि ऐसे करते हैं कि अलग लेते हैं ब्रैकेट्स। आप ऐसे करें 2 पावर 2, 4 को बना लिया और 9 को 3 पावर 3 बना लिया, साथ ही बार पावर अप्लाई कर दी, इंटू 27 है बच्चे 3 पावर 3 और 16 है जी 2 पावर 4, और -1 यहाँ भी अप्लाई हो गया, यहाँ भी अप्लाई हो गया। ठीक है जी, यानी कि थोड़ा सा कन्वर्ट किया और अप्लाई तो होना ही होना है पावर्स ने। अब इसके बाद 3 पावर -2 बड़ी ब्रैकेट में फोकस करते हैं, उसको हल करते हैं। इसके अंदर क्या आता है, अब इसमें आपके पास 2 पावर 2 3 जा 6, 3 पावर 3 3 जा 9 इंटू 3 पावर 3 इंटू -1 -3 4 इंटू -1 -4। ठीक है, अब यहाँ से 3 पावर -2/4 पावर -2 फिलहाल ऐसे ही रहने दें। इसको इकट्ठा करते हैं, 2 पावर 6 इंटू 3 पावर -3, ये 3 पावर 9 ऊपर मूव कराएं, 3 पावर -9 2 पावर -4 मूव कराएं +4। ठीक है जी, ये हो गया। थोड़ा सा मजीद है ब्रैकेट पे ही फोकस करते हैं। यहाँ से 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 4, 3 पावर -3 इंटू 3 पावर -9। ठीक है, 3 पावर -2/4 पावर -2 डिवाइड बाय, ये इकट्ठा करें 2 पावर 6 +4 3 पावर -3 -9। फर्दर इसको हल करेंगे ब्रैकेट को ही, जब तक उसका आंसर नहीं आ जाता। 2 पावर 10 इंटू 3 पावर -12। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको थोड़ा सा और हल करना है ऐसे, इस 4 को 2 पावर 2 बना दें और बाहर -2 तो ऑलरेडी आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तो ये 1/, हो जाएगा, रकम उलट जाएगी। लेकिन डज नॉट मीन कि इसके यहाँ पर पावर का साइन चेंज होगा। ये हम खुद नहीं लाए, ये मैथ के उसूल ने इसको लाया कि जब आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई का साइन बनाए तो अगली रकम उलट जाती है। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे कि 3 पावर -2 और ये 2 पावर -4 बन गया, इंटू 1/2 पावर 10 इंटू 3 पावर -12। टाइम टू गेट देम टुगेदर, इकट्ठा करें इनको। -2 2 पावर -4 +4 2 पावर 10 -10 3 पावर 12 +12। अब जी पहले 2 वाले इकट्ठा कर लेते हैं, 4 -10 और 3 जो है वो आएगा -2 +12। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर -6 3 पावर -10। ठीक है जी, अब इकट्ठा करना है इनको, कैसे करेंगे, 1/2 पावर 6 3 पावर 10। यह है जी इसका आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा। 13 है जी 3/4 होल पावर -2। सबसे पहले ऐसे करते हैं कि डिवाइड के साइन को बाद में देखेंगे, पहले बड़ी ब्रैकेट हल कर लेते हैं। जो आपको बड़ी ब्रैकेट से मुराद जो बड़ी चीज़, ज़्यादा बड़ी चीज़ हल करने के लिए दी गई है। अच्छा, 4/9 है, तो आप ऐसे करें कि 4 को भी 4 पे 3 को अप्लाई कर दें, 9 पे भी 3 को अप्लाई कर दें, 27 पे भी -1 को अप्लाई कर दें, 16 पर भी -1 को
अप्लाई कर दें, हो गया। अब यहाँ से 3 पर b माइनस 2 अप्लाई कर दें, 4 पर b माइनस 2 अप्लाई कर दें, डिवाइड बाय 4 को आप अंदर ब्रैकेट में 2 रेज़ पावर 2 बना दें, 9 को आप 3 रेज़ पावर 2 बना दें, हो गया। 27 को आप 3 रेज़ पावर 3 बना दें कि 3 3 से 9 9 3 से 27 होता है। 16 को आप 2 रेज़ पावर 4 बना दें, ठीक है जी। फर्दर मोर 3 रेज़ पावर माइनस 2 और इस 4 को 2 रेज़ पावर 2 अंदर ब्रैकेट में बना दें, डिवाइडेड बाय यहाँ से 2 रेज़ पावर 6, 3 रेज़ पावर 6, 3 रेज़ पावर माइनस 3, 2 रेज़ पावर माइनस 4, हो गया। थोड़ा सा वन स्टेप फर्दर चलते हैं, इसको जनाब 2 रेज़ पावर माइनस 4 करते हैं, डिवाइड बाय अब ये इकट्ठा करने की बारी आ गई। 2 रेज़ पावर 6, 3 रेज़ पावर माइनस 3, 3 रेज़ पावर माइनस 6, 2 रेज़ पावर प्लस 4, माइनस 4 था, क्या बन जाएगा प्लस 4। अच्छा जी, यहाँ से आपके पास आ गया डिवाइडेड बाय 2, इकट्ठा कर लें तो 6 प्लस 4 बन गया और 3 पावर माइनस 3 माइनस 6 बन गया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, अब आपने इनको प्लस माइनस करना है। 6 प्लस 4 10 हो गया और जब दोनों रकमें माइनस की हो तो आपस में जमा हो जाती हैं, -9 आ जाएगा, साइन आता है माइनस का। अब आप 3 रेज़ पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ पावर माइनस 4। अब मैथ के असूल के मुताबिक डिवाइड के साइन को बनाएं, मल्टीप्लाई का साइन, तो ये रकम उलट जाएगी। लेकिन इस उलटने का मतलब ये नहीं कि ये माइनस वाला प्लस जाएगा, प्लस वाला माइनस, क्योंकि ये आपने मैथ के असूल के तहत चीज़ को पलटाया है, ठीक है। अब जी क्या करेंगे, 3 रेज़ पावर माइनस 2, अब सारी चीज़ें एक जगह मूव कर दें। 2 रेज़ पावर प्लस 4, 2 रेज़ पावर माइनस 10, 3 रेज़ पावर प्लस 9। जो माइनस वाली रकमें थी प्लस हो गई पावर में, जो प्लस वाली थी वो माइनस हो गई। 2 रेज़ पावर 4 माइनस 10 और 3 रेज़ पावर 9 माइनस 2, -2 प्लस 9, ये 9 माइनस 2 एक की बात है। 2 रेज़ पावर माइनस 6 आ गया और ये आ गया 7। अब 2 की पावर माइनस में आ रही है तो 3 की पावर 7 तो है ही, पास रहने दें, इसको मूव करा दें बटे में, प्लस हो जाएगा ये। अगर ये हमारा आंसर होपफुली आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की जाने बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन 20 में क्या है, 2/3 होल पावर -1 डिवाइड बाय 4/9 होल पावर -2 इंटू 27। अगेन ब्रैकेट को पहले देख लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस -1 को 2 पर भी अप्लाई करते हैं, 3 पर भी करते हैं, डिवाइड का साइन एंड पे जाके हल कर लेंगे। 4 पर भी -2 अप्लाई करते हैं, 9 पर भी -2 अप्लाई करते हैं, 27 को 3 रेज़ पावर 3 कर लेते हैं, ठीक है। 2 रेज़ पावर -1 बाय 3 रेज़ पावर -1 डिवाइडेड बाय 4 को आप 2 रेज़ पावर 2 कर लें, जैसे आपने ऊपर किया था। 9 को आप 3 रेज़ पावर 2 कर लें और ये है 3 रेज़ पावर 3, ठीक है। अच्छा जी, अब आप जो पता है कि आपको बाहर बी पावर हो अंदर भी तो आपस में मल्टीप्लाई होनी होती है। -4 ये बन गया -4 इंटू 3 रेज़ पावर 3। टाइम टू गेट देम टुगेदर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 रेज़ पावर -4, 3 रेज़ पावर 3, 3 रेज़ पावर +4, क्योंकि हमने मूव किया ना तो +4 बन गया। यहाँ से 2 रेज़ पावर -1 बाय 3 पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 पावर -4 वैसे ही, और 3 का 3 + 4 7 आ गया। अब जी आपने हल करना है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई का साइन बनाएं, रकमें उलट जाएंगी, एज इट इज उल्टेंगी, चेंजिंग नहीं होगी उनके प्लस माइनस साइन में, ठीक है। वो तब होती है जब आप खुद से करते हैं, खुद से मूव करते हैं। ये तो मैथ की सूरत है, आपने मूव किया। टाइम टू गेट देम टुगेदर अगेन, 3 रेज़ पावर +1, 2 की पावर +4। अब जो आपने खुद मूव किया तो ये ऐसे हो जाएगा। आप इकट्ठा कर लें, -1 + 4, 3 पावर +1 -7, 2 रेज़ पावर 4 -1 3 बन गया जी, और ये बन गया आपके पास -6। -6 को +6 करना है, कोई बात नहीं, मूव करें आप बटे में, +6 बन गया। चाहे तो कैलकुलेट कर लें, चाहे तो ऐसे लिख लें। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में है बच्चों आपके पास 5 पावर 4
बाय 3 पावर 7 इंटू 9/15 होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 27/25। अब आप क्या करेंगे, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। 5 पावर 4 3 पावर 7 एज इट इज रन दे। फर्दर इनमें कुछ भी सॉल्व करने की चीज़ नहीं है। 9 पर भी 3 पावर अप्लाई करें, 15 पर भी 3 पावर अप्लाई कर दें, डिवाइड बाय 27 को 3 पावर 3 कर दें, 25 को 5 पावर 2 कर दें। 5 5 जा 25। जो चीज़ हल हो सकती है उसको आप हल कर लें, जो नहीं होती एज इट इज रन दे। 9 को आप 3 पावर 2 कर लें, 3 3 जा 9 होता है। 15 को आप ब्रैकेट के अंदर 3 इंटू 5 कर सकते हैं ना, क्योंकि 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऐसे ही हमारे पास आएगा। डिवाइडेड बाय 3 5 रेज टू पावर 2। वन स्टेप फर्दर 5 रेज टू पावर 4 3 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 6। अब ब्रैकेट के अंदर 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, बार 3 है तो 3 दोनों पर अप्लाई हो जाएगा। 3 रेज टू पावर 3 और 5 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर 3 5 रेज टू पावर 2। अब क्या करेंगे आप अब जी आपने हल करना है डिवाइड के साइन को। 3 रेज पावर 6 बाय 3 रेज पावर 3 5 रेज पावर 3 मल्टीप्लाई बनाए तो रकमें उलट जाएंगी। 5 रेज पावर 2 ऊपर आ जाएगा, 3 रेज पावर 3 नीचे आ जाएगा। अब आपने इन सब करना है इकट्ठा। 5 रेज पावर 4 3 रेज पावर 6 5 रेज पावर 2 अच्छा अब इसमें देखिए मैंने क्या किया, इन सबको इकट्ठा कर दिया। तो जो प्लस वाली थी टर्म्स वो पावर में वो माइनस में होगी, जो माइनस वाली थी प्लस में होगी। ठीक है, ये आपका सारा का सारा इकट्ठा हो गया। अब 2 तो इसके अंदर नहीं है, 3 इकट्ठा करते हैं। 3 पावर 6 -7 3 पावर -3 3 पावर -3 ये हो गया। इनको मैं वैसे ही काट रही हूँ, आपने काटना नहीं है, मैं अपनी याददानी के लिए। 5 रेज पावर 4 5 रेज पावर 2 5 रेज पावर -3। आप जी इनको इकट्ठा करें, चूंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी ऑन द कंडीशन कि दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए। 3 एक दफा लिखा 6 -7 -3 -3 5 एक दफा लिखा 4 +2 -3 इकट्ठा कर लिया। 3 पावर 6 -7 -1 -1 -3 आ गया आपके पास -4 -4 -3 -7 5 जो है 4 + 2 6 6 -3 3। तो अब आप इसको 5 पावर 3 ऊपर रख दें, 3 पावर 7 नीचे मूव करा दें। चाहे तो इसको हल कर लें, चाहे तो इसको ऐसे ही लिखा दें, इट्स अप टू यू। आंसर आ गया, फिर ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 22। a पावर 1/2 b पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a पावर 2/3 b पावर 1/4। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। अब इसमें क्या करना है, आप a पावर 1/2 सारे मल्टीप्लाई a पावर 2/3 इकट्ठा कर लें, b पावर 2/3 और b पावर 1/4 इकट्ठा कर लें इनटू a पावर 2/3। और कीप इन माइंड कि ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनटू 1/4। अब मैंने आपको क्या रूल बताया था पिछले क्वेश्चन में, बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड अप हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, जमा नफी हो जाती हैं। मेजॉरिटी ये कि जमा होती हैं, डिपेंड करता है उनके साइन क्या है पावर का। अच्छा, और वो किस सूरत हाल में होता है, जब ये मल्टीप्लाई हो रही हूँ। a 1 टाइम लिखा 1/2 + 2/3 इंटू b 2/3 + 1/4। लकीली सारी जो वैल्यूज हैं दे आर ऑफ पॉजिटिव साइंस। तो अभी कैसे हल करेंगे, ये ऐसे हल करेंगे जैसे आप 3 4 में एलसीएम निकालते आए हैं। 2 3 * 6 एलसीएम है, 2 3 * 6 3 2 * 6 3 1 * 3 + 2 * 4 ये बन गया 7/6। ठीक है जी, 7/6 इंटू ये बनाना 2/3 + 1/4 12 3 4 * 4 3 * 4 2 * 8 3 1 3 11 और 12। ठीक है, और देखिए इसमें दोनों क्या है, पॉजिटिव है। सो आपको फर्दर प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म, आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 23, a पावर 2/3 इंटू 5 b पावर 5/6 इंटू a पावर 1/2 b डिवाइडेड बाय ए बी होल पावर 1/3। आप क्या करेंगे? अब देखिए a पावर 2/3, b पावर 5/6, a पावर 1/2 इंटू b डिवाइडेड बाय, अब ब्रैकेट के अंदर ए बी दोनों है, तो ए पर भी 1/3 अप्लाई हो गया, बी पर भी 1/3 अप्लाई हो गया। पहले इस मेजर पार्ट को हल कर लें, आफ्टरवर्ड्स हम डिवाइड के साइन को देखेंगे। इसमें आप ए वाली इकट्ठी कर लें, 2/3 इंटू ए पावर 1/2, 5/6 इंटू बी पावर डिवाइड बाय, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दें। यहाँ से अब a पावर 2/3 प्लस 1/3, ये आएगा 6, 3 2 जार 2 3 जार, और b 5/6 प्लस 1 हो गया ना। एक की 1 पावर लिखी भी नहीं है क्योंकि पॉजिटिव 1 पावर लिखी नहीं जाती। 5/6 प्लस 1 6, 5 प्लस 6 11/6 डिवाइडेड बाय a पावर 1/3 इंटू b पावर 1/3। टाइम टू सॉल्व, डिवाइड साइन, अच्छा जी अब आप देखें a पावर 7/6 इंटू बी पावर 11/6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/, हो जाएगा a पावर 1/3 इंटू बी पावर 1/3। अब आप इसको इकट्ठा कर लें जनाब, a पावर 7/6 इंटू बी पावर 11/6 इंटू ये आप ऊपर लेकर आए -1/3 b पावर -1/3। अब आप क्या करेंगे, a पावर 7/6 इंटू a पावर -1/3 b पावर 11/6 इंटू b पावर -1/3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे जनाब, फर्दर आप इसको मैंने अब क्या बताया था रूल के बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, सम अप हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। 7/6 -1/3, 11/6 -1/3। एक साइड पे एलसीएम इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। 6 और 3 का आई थिंक 6 होगा, 3 1 3 2 एग्जैक्टली 6 1 3 2 5/6 आ गया, a पावर 5/6 इंटू बी पावर यहाँ पे 11/6 -1/3 6 11 -2 तो ये आ गया 9/6 9/6 आएगा ना, तो ये फिर कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 3 2 3/2। ठीक है जी, ये हमारा आ गया आंसर, होपफुली आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया कंप्लीट। अब करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 24। लेट्स प्रोसीड। क्वेश्चन 24 में क्या है जनाब, क्वेश्चन नंबर 24 में आपके पास है a पावर 1/2 b पावर 1/3 c पावर 1/4 होल पावर 6। पहले देखें, मैं आपको ये बात बारह से पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हम कर रहे हैं, तो 23 क्वेश्चन तक जिस मैंने आपको मल्टीपल टाइम समझाई हुई है कि अगर ब्रैकेट के अंदर भी टर्म्स रकमें मौजूद हैं, उनकी पावर और ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, तो वो जो ब्रैकेट के बाहर वाली पावर है वो अंदर हर रकम पर अप्लाई हो जाएगी, और अगर अंदर ऑलरेडी पावर है तो उस पावर के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। लाइक a पावर 1/2 6 यहाँ भी अप्लाई हो गया, इनटू ए b पावर 1/3 6 यहाँ भी अप्लाई हो गया, c पावर 1/4 6 यहाँ भी अप्लाई हो गया। अब आप दोनों पावर अंदर बाहर की पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। a पावर 1/2 इंटू 6 2 3 ज़र, b पावर 1/3 इंटू 6 3 2 ज़र, c पावर 1/4 इंटू 6 2 3 ज़र 2 2 ज़र। अच्छा, यहाँ से a पावर 3 रह गया, b पावर 2 रह गया, c पावर 3/2 रह गया, a3 b2 c3/2। फर्दर सॉल्व नहीं करना, ना ही इसमें कुछ ऐसा जो है वो हल तलब है मज़ीद। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 देखें जी, a पावर 1/2 b पावर 1/3 होल पावर है जी 4/3 डिवाइडेड बाय, यस, a पावर 1/3
बी पावर 1/4 1/2। अब आप इसको क्या करेंगे, अब आप पहले ब्रैकेटें हल कर लें, डिवाइड के साइन को एंड पे जाके देख लेंगे। a पावर 1/2, इस पर भी 4/3 अप्लाई हो गया, इनटू b पावर 1/3, इस पर भी 4/3 अप्लाई हो गया। रिमेंबर, कीप इन माइंड कि ये सारे रकमें जो है ना ब्रैकेटों की बात कर रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवाइडेड बाय इस तरह a पावर 1/3 बाहर क्या 1/2 इंटू बी पावर 1/4 बाहर क्या 1/2। आप जिनको करें a पावर 1/2 इंटू 4/3, 2 2 ज़ा 4, b पावर 1/3 इंटू 4/3 डिवाइडेड बाय a पावर 1/3 इंटू 1/2, b पावर 1/4 इंटू 1/2। यहाँ से a पावर 2/3 रह गया, b पावर 4 1 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 रह गया, a पावर 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6 रह गया, 1 1 ज़ा 1, 4 2 ज़ा 8 रह गया। ठीक है, अब आप ऐसे करें कि इस डिवाइड के साइन को बटा बना दें, ये बटा ओवर बाय जो भी इसको आप कहते हैं 1/6, b by 1/8, time to get them together, a power 2/3 into b power 4/9 into a power -1/6, b power -1/8। अब जो सेम रकमें आप उनको ठीक कर लें, a पावर 2/3 इंटू a पावर -1/6, b पावर 4/9, b पावर -1/8। बेस सेम है तो पावर्स आपस में इकट्ठी हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। a 1 टाइम लिखा 2/3 -1/6 इंटू b 4/9 -1/8। 6 और 3 कैल्शियम 6 होता है, 3 2 ज़ा 2 ज़ा 4, 6 1 ज़ा 1, 9 और 8 का होगा जी 72, 9 8 ज़ा 8 9 ज़ा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से a पावर 3/6 आ गया, b पावर 32 में से 9 माइनस किए 23 रह गए। यस एग्जैक्टली 72, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो a पावर 1/2 इंटू बी पावर 23 और 72। 23 और 72 में कोई कॉमनैलिटी नहीं है, फर्दर सॉल्व नहीं होगा। ये आ गया आपका आंसर, होपफुली ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की जानिब बढ़ते हैं जी। क्या है क्वेश्चन 26 में, a पावर 2/3 इंटू a पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/4। ये ऐसे करते हैं ना, ये आपको करते हैं DIY, डू इट योर सेल्फ। और यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 26 हो गए एंड। ठीक है जी, ये आपने 25 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इन सबको देख के मद्देनजर रखते हुए फिर प्रैक्टिस आपने खुद करना है। 26 से आपकी